अस्सलाम वालेकुम। उर्दू दास्तान पर मुबनी ये वीडियो नंबर 3 है। इससे कबल वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 इसी चैनल में डाल दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप चाहें तो वहां से उसे देख सकते हैं। फसाना अजायब पर मुबनी ये वीडियो है, जिस पर 30 से ज़ायद अहम मारूजी सवालात व जवाबात मुश्तमिल है। आइए सबसे पहला सवाल को देखते हैं कि फसाना अजायब क्या है और किसकी तसनीफ है। जवाब हो जाएगा फसाना अजायब रजब अली बैग सुरूर की दास्तान है। तो ये फसाना अजायब दास्तान है, रजब अली बैग सुरूर की दास्तान है ये। अगला सवाल है कि फसाना अजायब की सन तसनीफ बताएं। जवाब हो जाएगा 1824। फसाना अजायब की सन तसनीफ क्या है? 1824। अगला सवाल है कि फसाना अजायब की सन इशात क्या है? तो जवाब हो जाएगा फसाना अजायब की सन इशात 1843 है। सन तसनीफ से मुराद होता है कि कब ये दास्तान लिखी गई, और सन इशात से मुराद है कि ये दास्तान कब पब्लिश की गई। पब्लिश करवाना और लिखाना अलग अलग चीज़ें हैं ये। तो ये याद रखें कि 1824 और 43। और इसका दूसरा एडिशन यानी फसाना अजायब दूसरी दफ़ा कब शाये की गई? जवाब हो जाएगा 4 साल के बाद, यानी 1847। अगला सवाल है कि सुरूर ने फसाना अजायब की मतन में कितनी दफ़ा तब्दीली की थी? जवाब हो जाएगा 18 टाइम्स। 18 दफ़ा सुरूर ने फसाना अजायब की मतन को तब्दील कराया किया। अगला सवाल है कि शुमाली हिंद की पहली अहम तबाज़ात दास्तान कौन सी है? जवाब हो जाएगा फसाना अजायब। तबाज़ात दास्तान किसे कहते हैं और गैर तबाज़ात दास्तान किसे कहते हैं, इस पर अहम मालूमात और मिसाल के साथ वीडियो नंबर 1 में दिया गया है। आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि तबाज़ात और गैर तबाज़ात दास्तान किसे कहते हैं। फसाना अजायब किसकी फरमाइश पर सुरूर ने लिखना शुरू किया? जवाब हो जाएगा हकीम असद अली। हकीम असद अली की फरमाइश पर फसाना अजायब दास्तान लिखना शुरू किया सुरूर ने। अगला सवाल हो जाएगा कि सुरूर ने फसाना अजायब किस शहर में लिखी? फसाना अजायब किस शहर में? जवाब हो जाएगा कानपुर शहर में। कानपुर शहर में जलावतनी के वक्त उन्होंने ये दास्तान लिखी। अगला सवाल है फसाना अजायब में किस शहर की तहजीब को बयान किया गया है? तहजीब किस शहर की बयान किया गया है? जवाब हो जाएगा लखनऊ। तो लखनऊ शहर की तहजीब को बयान किया गया है, और कानपुर शहर में बैठकर वो लिखने का काम किया उन्होंने फसाना था। तो ये दो शहर की बातें हैं, याद रखें। अगला सवाल है कि फसाना अजायब जो दास्तान है, किस दास्तान के जवाब में फसाना अजायब लिखी गई? जवाब हो जाएगा मीर अमन दहलवी की दास्तान बागो बहार। मीर अमन दहलवी की दास्तान बागो बहार 1802 सने तस्नीम। इसके जवाब में किसने फसाना अजायब लिखा? सुरूर ने। फसाना अजायब के जवाब में कौन सी दास्तान लिखी गई? बागो बहार के जवाब में लिखी गई फसाना अजायब। फसाना अजायब। अब फसाना अजायब के जवाब में कौन सी दास्तान या कौन सी किताब लिखी गई? तो जवाब हो जाएगा फसाना अजायब के फसाना अजायब के जवाब में फ़खरुद्दीन सुखन दहलवी ने सरोस सुखन लिखी। सरोस सुखन। अगला सवाल हो जाएगा कि सरोस सुखन के जवाब में कौन सी किताब लिखी गई फिर? तो जवाब हो जाएगा सरोस सुखन के जवाब में ज़फ़र अली शेवन ने ज़फ़र अली शेवन ने तिलस्म हैरत नामी किताब लिखी। तिलस्म हैरत। तो ये सीक्वेंस है। अब आपको बताना है कि बागो बहार किस फारसी किस्से का तर्जुमा है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगला सवाल हो जाएगा कि फसाना अजायब के दिबाचे में किस मुसन्निफ का मजाक उड़ाया गया? जवाब हो जाएगा मीर अमन दहलवी
का मजाक फसाना अजायब के दिबाचे में उड़ाया गया। अगला सवाल है 14 नंबर सवाल कि फसाना अजायब लिखते वक्त सरूर ने किन तसानीफ से इस्तेफादा किया? तो जवाब हो जाएगा सेहरुल बयान, दास्तान अमीर हमजा, बहार दानिश, पद्मावत, गुलशन नौबहार। गुलशन नौबहार होगा, यहाँ बे होगा, गुलशन नौबहार। और इन तमाम तसानीफ से उन्होंने इस्तेफादा किया। फसाना जायब में किन शोरा के अशार कलमबंद किए गए, यानी उसमें पेश किए गए? सुरूर क्योंकि खुद एक शायर थे, उन्होंने अपनी शायरी को भी इसमें इस्तेमाल किया। नवाजिश उनके उस्ताद थे, उस्ताद के अशार को भी फसाना जायब में रखा गया। और मीर, सौदा, मुसफ़ी, जुरात, हाफिज, मीर सोज, मीर हसन, इन तमाम शोरा के अशार को फसाना अजायब में पेश किया गया। फसाना अजायब को सुरूर ने किस दास बादशाह के दरबार में पेश किया? जवाब हो जाएगा बादशाह नसीरुद्दीन हैदर। अगला सवाल है कि फसाना अजायब के मरकजी किरदारों के नाम बताएं। जवाब हो जाएगा जाने आलम और अंजुमन आरा। जाने आलम जो कि इस कहानी का हीरो है और हीरोइन अंजुमन आरा थी। अगला सवाल है फसाना अजायब के अहम किरदारों के नाम बताएं। जवाब हो जाएगा जाने आलम, बादशाह फिरोज बख्त, माह तलत, महर निगार, अंजुमन आरा, गौहर निगार, ये मिस्टेक है, शहपाल। तो ये तमाम अहम किरदार हैं। अगला सवाल है कि फसाना अजायब के अलावा इस दास्तान को किस नाम से मंसूब किया गया? यानी फसाना अजायब के अलावा और किस नाम से इस दास्तान को, इस कहानी को पुकारा गया या उसका नाम रखा गया? जवाब हो जाएगा फसाना अजीब, किस्सा जाने आलम और अंजुमन आरा, किस्सा जाने आलम का। इन तमाम नामों से फसाना अजायब दास्तान को से मंसूब किया गया। फसाना अजायब का राज उसके मुरस्सा असलूब में है। फसाना अजायब का राज उसके मुरस्सा असलूब में है। ये किसका कौल है? जवाब हो जाएगा ज्ञानचंद जैन। ज्ञानचंद जैन का कहना है कि फसाना अजायब का राज उसके मुरस्सा असलूब से है, यानी उनके स्टाइल ऑफ राइटिंग से है। किस दास्तान को नाक़दीन ने नावल का पेशरू करार दिया? नावल का पेशरू किस दास्तान को करार दिया? तो जवाब हो जाएगा फसाना अजायब। फसाना अजायब में कुल कितने ज़ेली उन्वानात हैं? जवाब हो जाएगा 32। ज़ेली उन्वानात कितने हैं? 32। और 18 टाइम्स उसको क्या किया गया था? मतन में तब्दीली की गई थी 18 टाइम्स। तो ये भी याद रखें। और अगला सवाल है कि फसाना अजायब में किस शहर की तारीफ और किस शहर की मजम्मत की गई? तो जवाब हो जाएगा लखनऊ शहर की तारीफ की गई थी और मजम्मत कानपुर शहर की गई थी। कानपुर शहर में बैठकर वो लिख भी रहे हैं और उसकी मजम्मत भी कर रहे हैं, लखनऊ शहर की तारीफ भी की, लखनऊ शहर की तारीफ भी की और लखनऊ शहर के नवाब के सामने भी इस दास्तान को पेश किया गया था। तो ये चीज़ें हैं, ये याद रखनी चाहिए। और इस शहर की तहजीब को भी बताया, लखनऊ शहर की तहजीब फसाना अजायब में उजागर है। अगला सवाल है कि सुरूर ने फसाना अजायब में किस दास्तान के लिए मदह अल्फाज, किस बादशाह के लिए, माफ़ कीजिएगा, किस बादशाह के लिए मदह अल्फाज इस्तेमाल की? तो जवाब हो जाएगा दूही बादशाह उस वक्त थे, जो बादशाह गाजिउद्दीन हैदर और नसीरुद्दीन हैदर, इन दोनों के की तारीफ में फसाना अजायब में चंद अल्फाज बोले गए हैं या मदहिया अल्फाज बोले गए हैं। अगला सवाल है कि किस दास्तान में तोता अहम किरदार निभाता है? जवाब हो जाएगा फसाना अजायब। फसाना अजायब में दास्तान में तोता ही वो कहता है कि अंजुमन आरा
माह तलत से ज़्यादा खूबसूरत है वगैरह। आगे चलकर ये दास्तान उसी तोते की कहानी से ही आगे बढ़ती है। अगला सवाल है कि महर निगार की कनीज़ का नाम क्या है? जवाब हो जाएगा दिलाराम। दिलाराम महर निगार की कनीज़ का नाम है। अगला सवाल हो जाएगा कि अंजुमन आरा कहाँ की शहजादी है? जवाब हो जाएगा जरनिगार। जरनिगार की शहजादी अंजुमन आरा है। फिरोज बख्त किस मुल्क का बादशाह है? जवाब हो जाएगा मुल्क खतन, जिसको किस्मतबाद भी कहा गया। अगला सवाल है कि अ, शहजादा जाने आलम की पहली शादी किससे और कितनी उम्र में होती है? तो पहली शादी माह तलत से होती है 14 बरस की उम्र में। अगला सवाल है कि बादशाह फिरोज बख्त की उम्र कितनी थी? जवाब हो जाएगा इस दास्तान में 60 बरस की उम्र उसकी थी। और बागो बहार में बादशाह की उम्र कितनी थी, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और जिसे ना मालूम हो वो वीडियो नंबर 2 देख सकते हैं, जिसमें बागो बहार से मुतालिक अहम मालूमात सवालात और जवाबात हैं। किसने महर निगार को फसाना अजायब की हीरोइन माना? तो जवाब हो जाएगा नैयर मसूद ने। तो ये थे अहम सवालात और जवाबात। इस पीडीएफ को आप टेलीग्राम चैनल में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से आप लिंक में जाकर क्लिक करके ग्रुप में जाकर आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल में। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना और अपनों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।